हम लोग आज कहाँ जा रहे हैं? कुंभ प्रयागराज कुंभ नहाने जा रहे हैं। कुंभ नहाने। तो गाइस बाय बाय। मैं अपने पापों को धोने जा रहा हूँ। अपने पापों को धोने जा रहा हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि ये व्लॉग किस चीज़ के बारे में है। तो फाइनली हम सब कुंभ जा रहे हैं। इतनी भगदड़ वाले न्यूज़ सुनने के बाद, इतने सारे रील्स देखने के बाद फाइनली वी आर गोइंग टू कुंभ। महादेव का बुलावा आ गया। तो अभी सारी तैयारियां हो चुकी है। जिस तरह वहाँ पे खाने को लेके मार मची हुई है और जितना हाइक है प्राइसेस में, तो जो नाश्ता वगैरह है हम लोगों ने यहाँ घर से बना करके हम लोग लेके जा रहे हैं, और जो भी थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह है वो सब लेके जा रहे हैं यहाँ से। तो सारी तैयारी हो चुकी है, ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं। तो मैं जा रही हूँ तैयार होने के लिए, क्योंकि 12 घंटे का सफ़र है, वो भी कार से। मुझे कार पे ट्रैवल करना बिल्कुल पसंद नहीं है, बस कुंभ के चलते मैं जा रही हूँ कार से, वरना मैं जाती भी नहीं। और अगर भीड़ कम हुई तो हम लोग अयोध्या और बनारस भी जाएंगे, पर अगर भीड़ हुई तो हमें ऐसे ही वापस आना होगा। पर विंध्याचल, पहले हम लोग विंध्याचल जा रहे हैं, वहाँ पे माता रानी के दर्शन करेंगे, उसके बाद फिर प्रयागराज जाएंगे। तो अभी जो हमारा जर्नी है वो विंध्याचल का है, तो हमारे साथ बने रहिए। देखते हैं हालत क्या होती है हमारी इतने लॉन्ग जर्नी पे। और जैसा जाम वाम लगा है, आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ मेंटली कि भगवान का नाम लेकर के जाएं, अच्छे से स्नान करें और अच्छे से आ जाएं। तो व्लॉग में बने रहिए, आपको मैं कुंभ का भी दर्शन कराऊंगी और विंध्यवासिनी माता का भी दर्शन कराऊंगी। स्टे ट्यून। तो फिलहाल मैं जा रही हूँ रेडी होने को। रेडी होने के बाद आपसे मिलती हूँ। तो फाइनली यहाँ पर हम रेडी हो चुके हैं, और हम लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, तो अब निकलने का टाइम है। बहुत कुछ किया नहीं, नॉमिनल सा मेकअप किया, सिंपल सा कपड़ा पहना है, क्योंकि बहुत देर तक का जर्नी है, 12 घंटे तक का जर्नी है। बाल भी मैंने ना सिंपल बस क्लच किया है, क्योंकि खोलने का रिस्क नहीं ले सकते। अगर खोल दिया ना तो मेरा कल का दिन 1 घंटा से बाल ही कॉम करने में जाएगा। तो ऑल टुगेदर आई एम रेडी। तो चलिए हमारे साथ चलते। इधर इतना सामान, उधर खाने वाला सामान। कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? खाना कुंभ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? बोलो चलो कुंभ चले। चलो कुंभ चले। जा रहे गाइस, बोलो गाइस हम लोग कुंभ स्नान करने जा रहे हैं। कितनी डुबकी मारोगे? इतने डुबकी। तुम कितनी डुबकी मारोगे? 3 बोलो। 3। और आप लोग के साइड से 3 बोलो। आपके साइड से 3। आपके साइड से 3। बोलो लाइक शेयर तो करना पड़ेगा। हाँ। बोलो लाइक शेयर तो करना ही पड़ेगा। और सब्सक्राइब भी। सब्सक्राइब। फाइनली हम लोग निकल चुके हैं। जाम तो हमें अपने गली के बाहर से ही जाम दिख रहा है। प्रयागराज का जाम के लिए पहले से ही प्रिपेयर हो रहे हैं हम लोग। अभी थोड़ी देर पहले तो हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है, तो अभी अच्छा लग रहा है, कार में मज़ा आ रहा है, गाना सुनते जा रहे हैं। पर अभी बहुत लंबी जर्नी बाकी है। हमारा बैंड कैसे बजता है। तो अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं बीजू पाड़ा। हमेशा हमारा स्टॉप रहता है कुछ खाने को, तो कुछ जलपान हम लोग करते हैं, उसके बाद अपनी जर्नी आगे बढ़ाएंगे। चलो 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 बैठने। देख लो, देखो समृद्ध। सुबह सुबह आइसक्रीम कौन खाता है? अभी तो आपको पापा तो यहाँ खाने के लिए हमने इडली मंगाया था, ढोकला मंगाया था, ढोकला भाभी ने मंगाया था, इडली पापा जी ने मंगाया था। यहाँ तो ये आइसक्रीम खा ही रहा था। उसके बाद यहाँ का बहुत फेमस है चाइनीज़ समोसा, मतलब इसके अंदर चाउमीन भरा रहता है, ये रवि ने मंगाया था। और लास्टली जो मैंने है अपने लिए यहाँ का डोसा मंगाया था। मुझे यहाँ का डोसा बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी रहता है। उसके अंदर का जो मसाला था आलू का, वो भी बहुत टेस्टी था। फिर मुझे ना यहाँ पे छोटे छोटे से घेवर दिख जाते, मलाई वाले भी, बिना मलाई वाले भी, मुझे बहुत ही टेम्पटिंग लग रहे थे, पर मेरा पेट भरा था। और
और यहाँ रास्ते पे मुझे मेरा नानी घर दिख जाता है, मेरे बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। और इतने देर में हम लोग सिर्फ हिंजला तक पहुँचे थे अपने नानी घर तक, अभी आगे की जर्नी बहुत बाकी है। चोको चिप सारा खा के अब जूस पिए हो तो दे दो। क्या दे दे? तुम तो खा गए सारा चोको चिप ना। बीच रास्ते में हमें समृद्ध के दोस्त मिल जाते हैं, जी हाँ मंकी मिल जाते हैं, और अब लोग उन्हें झंगरी वगैरह देने लगते हैं। इधर नहीं दिख रहा मंकी, ज़्यादा उधर खिला दीजिए, आएगा लेकिन अभी आवाज़। समृद्ध मंकी को खिलाए तुम? खाया वो? खाया? फिर हम लोग पहुंचते हैं डाल्टनगंज, और यहाँ पर हम लोग जो है कोयल नदी क्रॉस कर रहे होते हैं। ये जो इमारत है मुझे बहुत पुरानी लगी, पता नहीं ये क्या है, पर बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक लग रही थी, तो मैंने इसकी क्लिप ले ली कि अंग्रेज़ों के ज़माने की लग रही थी। फिर रास्ते में लौंग लता जो हमने बिजूपारा से ख़रीदा था वो खा रहे थे। इसके बहुत ही फेमस है वहाँ का, अगर आप कभी रांची आए झारखंड आए तो लौंग लता ज़रूर ट्राई करिएगा। इस जर्नी में ना मेरे साथ मेरी मामी, मेरे भाई बहन भी जा रहे थे, और बस हम लोग का गाड़ी आगे पीछे फ़ोन में हम लोग कन्वर्सेशन कर रहे थे, हम यहाँ पहुँचे तुम वहाँ पहुँचे, हमारा एक कॉमन मीटिंग पॉइंट बन ही नहीं पा रहा था। तो यहाँ पर हम लोग रुके हैं खाना खाने को। हमारे जर्नी में खाना का प्राइम रोल है। समस्या गिरना भी था ये अचार को मेरे ही बैग में। घर से हम लोग जितना भी खाना वगैरह लेकर के आए थे, हम लोग या फिर भाभी की मम्मी जो लेकर के आई थी, तो उसका वो सब कुछ परसा रहा था ताकि हम लोग खाना खा ले। घर से भी हम लोग लाए थे और बाहर भी खा रहे थे। तो यहाँ पे थाली सज रही है सबकी। खाने में दाल की पूड़ी है, ढक्कन डब्बा है, चना है, चटनी है, दुधौरी है, ठेकुआ है, आलू की सब्जी है, बहुत वैरायटी थी। सुनो ना, खाना नहीं है तुमको? यहाँ पे ऑलमोस्ट सनसेट हो चुका था, और ये रास्ता जो गढ़वा है ना, गढ़वा का ये क्लिप है बंसीधर से थोड़े से पहले का। और यहाँ पे भी गाड़ी की रेलियाँ लगी हुई थी, सारी गाड़ियाँ जा रही थी वहीं संगम की ओर। फिर मुझे एक टेम्पो दिखा जिसमें लोग पूरा घर की तरह सजा करके कुंभ के लिए जा रहे थे। भाई ये सही जुगाड़ है। फाइनली हम लोग मिल जाते हैं, मेरी बहन लोग, जगह का नाम है दुद्धी। दुद्धी में जाके फाइनली हम लोग मिलते हैं। हम लोग मिल रहे थे रांची से ही, लेकिन फाइनली दुद्धी में जाके मिलते हैं। तो वहाँ पे मिलने के बाद उन लोग को रात में ही पहुँचना था कुंभ, और हम लोग को रुकना था, तो वो लोग पहले ही चले गए और उन्होंने स्नान करके हम लोग से पहले आ गए। हम लोग थोड़ी लेट रह गए। रात में इतनी डरावनी घाटी पार करने में अलग डर लग रहा था, पर नीचे का व्यू बहुत सुंदर भी लग रहा था और डरावना भी लग रहा था। इस घाटी में एक ट्रक भी दिखा था जो उल्टा हुआ था, उसके अंदर जितने कोयले थे वो कोयले से लदा हुआ था। कोयले जो है रास्ते पे पड़े हुए थे। मतलब रात में ना घाटी में जाने में मुझे बहुत डर लगता है। फिर से रात में खाने के लिए हमने एक ढाबे पे रुकते। ढाबे का नाम था श्रद्धा सबूरी ढाबा। मतलब ये ढाबे का खाना पूरी जर्नी में बेस्ट था। इतना टेस्टी खाना यहाँ पे मिला हमें ना कि क्या बता दें, उम्मीद नहीं था। मतलब जैसे आप झारखंड में रहते हो ना, तो आपको चावल के नाम पे मोटा चावल दे देंगे, पर यूपी की ये खासियत मुझे लगी ना कि यहाँ पे जो चावल ये लोग देते हैं ढाबे वगैरह में भी ना, तो वो महीन चावल होते हैं, जिसे हम कहते हैं ना अरवा चावल होता है। तो खाने में हमने यहाँ पे तंदूरी रोटी, मिक्स वेज और दाल फ्राई मंगवाया था। चावल में मंगवाया था। सप्लीमेंट्री में इन्होंने हमें प्याज, रायता, अचार सब कुछ दिया था। तो खाना ले दे के बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। खाना खा के फिर से हमारा सफ़र शुरू। स्टिल वी आर 90 किलोमीटर अवे फ्रॉम मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर में हमारा होटल बुक किया हुआ था, जो हमने ऑनलाइन ही किया था, पर हमें रात में ये मिल नहीं रहा था। बहुत मुश्किल से ढूंढने के बाद 1 बजे रात को हमें होटल मिलता है। फिर रात में बहुत थके हुए थे, सोने के बाद सुबह फ्रेश होकर रेडी हो जाते, क्योंकि हमें सुबह प्रयागराज के लिए निकलना होता है और हम लोग यहाँ पे निकलने को रेडी रहते हैं। तो कल रात में पहुँचने में काफ़ी देर हो गई थी और हम लोग सब अब रेडी हो चुके हैं, और अब फाइनली हम लोग कुंभ के लिए निकल रहे हैं। पूरे ऑरेंज भगवाधारी बने हुए हैं। चलिए कुंभ चलिए।
तो ये था हमारा होटल जो रात में हमें मिल ही नहीं रहा था। 1 घंटा हम लोग घूमे इस होटल को ढूंढने के चक्कर में। इसी वजह से रात को 2 बजे हम लोग ने यहाँ पे चेक इन किया था। हमें ब्लॉग करने का ना बिल्कुल भी ताकत नहीं था क्योंकि हमें होटल पहुँचते ही 2 बज गए थे। तो फाइनली हम लोग रेडी हैं। सुबह के बज रहे हैं 9 और अभी हम लोग मिर्ज़ापुर में, मिर्ज़ापुर से प्रयागराज जा रहे हैं। कहते कुंभ नहाने का सौभाग्य बहुत ही किस्मत से मिलता है और कोई भी यात्रा भगवान के नाम के बिना अधूरी है। और हम तो फिर भी कुंभ नहाने जा रहे थे तो भगवान का जाप तो बनता ही है। तो यहाँ पे जब प्रयाग के लिए निकल रहे थे तो पूरे रास्ते मैंने नाम जाप किया। हम लोग आज कहाँ जा रहे हैं? कुंभ प्रयागराज कुंभ नहाने जा रहे हैं। कुंभ नहाने। तो गाइस बाय बाय। मैं अपने पापों को धोने जा रहा हूँ। अपने पापों को धोने जा रहा हूँ। गाइस आज ना हम लोग प्रयागराज में कहाँ जा रहे हैं? कुंभ जा रहे हैं। और कुछ बोलना गाइस को? गाइस तो ये हुआ था कि आज मैं शॉपिंग के कब गया शॉपिंग? झूठा। तो बंद कर दो ना सिमी बुआ, बंद करो। हो गया ओके गाइस। फिर मिलते हैं डुबकी मारते वक्त। हाँ हम बोलो। फिर गाइस मैं डुबकी मारती हूँ। हम लोग अंदर गुफा में सब रहे हम लोग। देखो गुफा में तो अभी भी जो प्रयागराज है यहाँ से 81 किलोमीटर दूर था। कल से मतलब 1 दिन पहले से जो हम लोग कार में घूम रहे हैं सो घूम रहे हैं। पर आज का जो एनर्जी वो अलग है क्योंकि आज तो हमें स्नान के लिए जाना है। तो वी आर सो मच एक्साइटेड। ट्रेन जा रहा है। मैं तो ट्रेन का फोटो ले लूँगी। ट्रेन का फोटो तुम कहाँ से लोगे? पूरी जर्नी में यही एक जाम था जो हमें प्रयागराज पहुंचने में मिला था, जहां पर हमें 1-1.5 घंटे जाम में फंसे रहना पड़ा था। पर 1-1.5 घंटे में ये जाम से हम लोग हट गए थे और पहुंच गए थे प्रयागराज। तो बहुत ही लंबा जाम था। उतनी बसें, कार, जिसको जो भी व्हीकल मिल रहा उससे वो लोग कुंभ की ओर निकल गए नहाने को। जितनी गाड़ियाँ जा रही थी उतनी गाड़ियों का आने का रेला था। आपको कंटिन्यू यहाँ पे कार दिखाई देगा। और हम लोग ऑलमोस्ट यहाँ पे प्रयागराज जो है पहुँच ही गए थे। रुकना यार। एट लास्ट प्रयागराज में हमारी एंट्री हो जाती है और यहाँ पर जो नीलकंठ द्वार है वो हमें मिलता है। और गाड़ियाँ बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। मतलब ये नीलकंठ द्वार को ही क्रॉस करने में हमें 1-1.5 घंटे लग गए। पर इसका जो टेक्सचर है इस द्वार का, मतलब बहुत ही बारीकी से बनाया गया है। इतना सुंदर वर्क है इसका। और इसकी हरकत भी देख लीजिए। इसको काम नहीं मिल रहा है, हम लोग की तरह ये भी बोर हो रहा है तो बैठ के ये क्या कर रहा है। मतलब ये जो हरकत कर रहा था इसे हम लोग को इतनी हंसी आ रही थी ना। बहुत ही बदमाश बच्चा है ये। तो हम लोग अरेल घाट के पास पहुंच गए थे। यहाँ पे सरस्वती हाईटेक करके था, वहाँ से हमने अपनी गाड़ी घुसा ली थी और पार्किंग ढूंढने लगे थे। यहाँ पे बाइकर्स हैं जो हमें घाट के ऑलमोस्ट करीब तक ले जाने को है। तो इसके बाद बाइक से हम लोग कैसे जाते हैं, वहाँ पे स्नान वगैरह कैसे क्या होता है वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड। प्रयागराज पहुँच गए। मुश्किल से हमें पार्किंग मिली पर इधर थोड़ा खाली खाली सा महसूस हो रहा है। अब घाट जाने के बाद पता चलेगा स्थिति क्या है। यहाँ से नहीं पर भी 6 से 8 किलोमीटर की दूरी पर है घाट। तो बाइक या स्कूटी हमें लेना ही पड़ेगा। चलिए चल।